हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वन क्लासेस। देखिए, आइए हम सीखते हैं कुछ अनुसूचियों के बारे में। भारतीय संविधान की कुछ अनुसूचियां हैं, मतलब कि संविधान में जो अनुसूचियां अभी तक कुल मिलाकर है वो आपकी 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पर एक ये बनता है कि जब मूल संविधान हमारा लिखा जा रहा था उस टाइम पे आपकी कितनी अनुसूचियां लागू की गई थी। 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ तो उस टाइम पे कितनी अनुसूचियां थी? कुल मिलाकर आपकी जो अनुसूचियां थी 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 11वीं को और 12वीं को। आइए एक एक करके मैं बताता हूँ। देखो, पहली अनुसूची इसमें क्या दे रखा है? पहली में 28 राज्य और 8 आपके क्या दे रखे? यूटी, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बता रखा है। जितने भी भारत के 28 राज्य और 8 यूटी के बारे में। दूसरी अनुसूची में क्या है? इसमें वेतन बता रखा है, भत्ते और पेंशन के बारे में बता रखा है। अब वेतन किसका? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इस तरीके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं, भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक, जितने भी होते हैं इनके बारे में बता रखा है। यहाँ पे वेतन यहाँ से मिलता है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची क्या है कि शपथ के बारे में। अब शपथ किनकी? राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, इन सभी की शपथ होती है। भारत का मुख्य न्यायाधीश और आपके उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक, जितने भी आपके होते हैं इत्यादि, मतलब कि सभी के बारे में यहाँ पर शपथ में दे रखा है। अब उसको याद करना है कि मतलब कि शपथ और ये कैसे आ जाता है कि असल में कि दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची में हमेशा कंफ्यूजन बहुत होता है। कैसे कि दूसरी में शपथ था या तीसरी में शपथ था, या तीसरी वेतन था या दूसरी वेतन था। तो याद रखना कि तीसरी अनुसूची मतलब बोलोगे 3, तो कितने शब्द? 1 2 3, तो 3 शब्द हो गए। तो 3 से याद रखना कि तीसरे में दे रखा है शपथ के बारे में और दूसरे में क्या दे रखा है? वेतन के बारे में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के बारे में बता रखा है। चौथी में किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में। पांचवी अनुसूची कुछ ऐसे अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के बारे में है जो आपके एससी और एसटी के बारे में यहाँ पर आते हैं। एससी और एसटी, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जितने भी जनजाति के क्षेत्र हैं। अब जैसे यहाँ पर है पूर्वी की जितने भी यहाँ पूरब की साइड के सारे देश हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पर जितने भी जनजाति क्षेत्र है इनके बारे में बता रखा है। सातवीं सूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बता रखा है। आठवीं सूची में इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख दे रखा है आठवीं सूची में। और अभी मैंने बताया कि जब हमारी मूल संविधान में अगर पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो बताओ कि 8 अनुसूची थी मूल संविधान में। अब 22 भाषाओं का उल्लेख कैसे हुआ है? तो मैंने संविधान संशोधन के बारे में इसमें बता रखा है कि कैसे इसमें क्या रखा है। ठीक है, अब देखो 9वीं सूची में कि 9वीं सूची जोड़ी गई कब? 1951 में। 1951 में 9वीं सूची को जोड़ा गया। संपत्ति का अध्ययन जो बनाया गया, क्योंकि अगर पहले देखा जाता कि जो हमारा मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार आता था, फिर वहां से हटाकर इसको क्या कर दिया हमने? मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 ए में रख दिया। 10वीं सूची में क्या होता है? इसमें दल बदल के बारे में बता रखा है और 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। 52 अमेंडमेंट और 1985। 11वीं सूची पंचायती राज्य के क्षेत्र के बारे में बता रखा है। कौन सा संशोधन? 73वां संविधान संशोधन बोलोगे, 73वां संशोधन। ये 1992 में तो पारित किया गया था। लागू कब हुआ था? तो बोलोगे लागू 1993 में लागू हो गया था। ये 1993 में लागू हो गया था। और इसमें अगर पूछा जाए कि पंचायती राज में कितने विषय आते हैं, तो बताओगे 29 विषय आते हैं। कितने विषय? 29। ये यूपी पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 12वीं सूची की बात की जाए तो 12वीं सूची कब आई थी? ये 1993 में तो पारित हुई थी, लेकिन लागू कब हुई? तो बोलोगे लागू 1994 में इसको हमने लागू कर दिया गया। अब कब? शहरी क्षेत्र हो गए और स्थानीय जो स्वशासन होते हैं, नगर पालिका, नगर निगम, 12वीं सूची में बता रखा है। अब 12वीं सूची में हमारे कितने विषय होते हैं? तो बताओगे 12वीं सूची में हमारे 18 विषय होते हैं। कुल मिलाकर कितने? 18 विषय। तो एक बार फिर से एक बार उंगलियों पर मैं बताता हूँ। पहली सूची क्या है? संघ और राज्यों के बारे में। जितने कितने संघ है? 28 राज्य हो गए और 8 आपकी यूटी। दूसरी में क्या दे रखा है? वेतन के बारे में। तीसरी में शपथ के बारे में। चौथी में राज्यसभा। पांचवी एससी और एसटी। छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सातवीं में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और आठवीं में 22 भाषाओं का लिख दे रखा है। 9वीं सूची संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में। 10वीं दल बदल के बारे में और 11वीं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। और 12वीं में शहरी स्वशासन जो होते हैं, इसमें नगर पालिका, नगर निगम, इनके बारे में बता रखा है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कीजिए। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।